दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक विकसित जिला है। बिलासपुर सुगंधित दूबराज चावल के लिए प्रसिद्ध है। बिलासपुर शुभम विहार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सविता दीदी जी। आपका जन्म 1965 में जांजगीर जिले में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद और पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप आज्ञाकारी, ईमानदारी, सच्चाई आदि गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा हैं। 1986 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बिलासपुर से हुई। 1987 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से इंदौर, जबलपुर, जगदलपुर, देवास, अंबिकापुर आदि विभिन्न स्थानों पर आप अपनी सेवाएं देते हुए 2015 से बिलासपुर शुभम विहार में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा प्रेरणा पुंज प्रकाश पुंज बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे तो मेरा जन्म 1965 में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा गांव में हुआ। उस गांव में सारी सुविधाएं और उस गांव में धनाढ्य लोग ही रहते थे और वहाँ हम एक ब्राह्मण परिवार से, किसान परिवार से हैं। हमारे माता पिता बहुत धार्मिक थे। मेरे दादाजी धार्मिक किताबों के राइटर थे और घर परिवार में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा माहौल था। आज भी हमारे घर में अखंड ज्योति जलती ही रहती है और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा भक्ति भाव करती थी। हर महीने कुछ न कुछ मेरा व्रत चलता था और सप्ताह में सिर्फ संडे को मैं खाना खाती थी। सोमवार को सोमवार उपवास, मंगलवार को बजरंगबली का, बुधवार को सरस्वती माँ का, गुरुवार को गायत्री माँ का, शुक्रवार को संतोषी माँ का और शनिवार को शनिदेव का। इतना पूजा करती थी और धीरे धीरे करके मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे जॉब मिला शिक्षा विभाग में और मैं उसमें बच्चों को संस्कृत पढ़ाती थी, व्यायाम कराती थी, पीटी कराती थी। ये मेरा पढ़ने तक का हुआ और उसके बाद जब मैं जॉब में आ गई तो मैं प्राइवेट कॉलेज भी पूरा कर ली और उसके बाद मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक़ था। तो सुबह सुबह डेली हम पुलिस ग्राउंड जाते थे प्रैक्टिस करने और उसी समय बीच में हमें एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड दिखाई दिया और वहाँ छोटी छोटी बहनें सामने दिखी। तो हम लोग जा कर के उनको पूछे कि यहाँ क्या होता है, ये भी तो विद्यालय है। तो बोले यहाँ पर सुबह शाम 1 घंटा आपको निःशुल्क ज्ञान दिया जाएगा। तो फिर धीरे धीरे करके हम पुलिस ग्राउंड से निकलते थे और सीधा कोर्स करने जाते थे।
वो 7 दिन का जो कोर्स हुआ, उस कोर्स में मुझे ज्ञान क्लियर हुआ और धीरे धीरे मेरी भक्ति छूटने लग गई। बहुत जल्दी जो मुझे पाना था मैं पा ली, इसलिए मुझे भक्ति से रस हटने लगा। और उसके बाद सेवाएं भी शुरू हो गई। तो उस बीच में क्या हुआ, सुदेश दीदी जी बिलासपुर में आई हुई थी। हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है 1986 में मैं कोर्स शुरू की हूँ, और उसी बीच में सुदेश दीदी का आना हुआ और उन्होंने जो क्लास कराया उस क्लास में मेरी बुद्धि का ताला खुल गया। सुदेश दीदी ने जो भगवान के बारे में बताया वो मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे जैसे सुदेश दीदी ने क्लास में कहा था कि 2 बजे भगवान आते हैं, हाँ, तो 2 बजे से हमको उठना चाहिए, 2 बजे के बाद भगवान फिर धीरे धीरे अपने बच्चों से मिलते हुए भक्तों तक जाते हैं। तो ये बात भी मुझे आश्चर्य लगी कि मैं भक्त बनकर पीछे क्यों रहूं। इसलिए मैंने फिर 2 बजे से उठना चालू की, और घर में सब सोते रहते थे, मैं धीरे से छत में चली जाती थी कि भगवान आगे अमृत बरसाते हैं और वरदान देकर चले जाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इन बातों में मेरा इतना निश्चय बढ़ गया और बहुत जल्दी मैं खान पान सबकी धारणा शुरू कर दी। और उसके बाद साल भर के बाद मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का बहुत मन में लगन बढ़ी, और मैं सबसे पूछने लगी कि ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सभी लोग बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारी बनना बहुत ज़्यादा कठिन काम, क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी में केवल मैं ही एक कन्या थी बिलासपुर में। मेरे से 5 साल पहले अनीता बहन ब्रह्मा कुमारी बनकर चली गई थी और एक ही कन्या मैं रही। तो फिर भाइयों ने मेरे को थोड़ा सा बताया कि बहन जी, आपका अगर बनने का ही है तो आप बड़ों से कनेक्शन करिए। अब मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बड़े कौन हैं। बड़ी दीदी तो यहाँ दिखती नहीं थी, मुझे तो छोटे छोटे लोग दिखते थे। फिर एक हमारे रामनाथ भाई हैं, बहुत पुराने कुमार भाई, और उन्होंने मुझे बताया कि आप ओम प्रकाश भाई जी को पत्र लिखो। तो हर संडे को मैं पत्र लिखती थी और मंडे को पोस्ट करती थी। 1 साल तक भाई जी के पास हर मंडे को मैं पोस्ट करती थी पत्र। बहुत ज़्यादा पत्र पहुंचा। तब भाई जी ने कहा कि बिलासपुर में कोई कन्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा पत्र लिख रही है। फिर कुछ कार्यक्रम हुआ तो भाई जी का भी आना बिलासपुर में हुआ, और भाई जी ने फिर मेरे से कहा कि आपका पत्र तो बहुत मिलता है और आपका क्या विचार है, अगर आप निर्बंधन हैं तो आप चलो हमारे साथ। तो भाई जी की इस बात को सुन के ऐसा लगा कि मैं अभी चली जाऊं, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्कूल का जहां जॉब करती थी वहां बच्चों का कुछ कार्यक्रम था और एग्ज़ाम था। तो इसलिए मैंने भाई जी को कहा, भाई जी 2 महीने की छुट्टी में मैं आऊँगी। अब 2 महीने की छुट्टी में आने के लिए घर से परमिशन मिल नहीं रहा था, घर में मुझे बहुत बंधन हो गया। फिर धीरे से मैं भाई जी को फिर पत्र लिखी। भाई जी ने कहा कि अब तुम छुट्टी में आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। अब बिलासपुर से इंदौर जाना बहुत कठिन मेरे लिए, लेकिन एक दिन मन में ऐसा आया, स्कूल का कारोबार पूरा हुआ और एक घर के लिए लेटर लिखी। उस लेटर में मैंने सब कुछ लिख दिया कि आज मैं घर छोड़कर परमात्मा की सेवा में जा रही हूँ और मुझे आप लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ और आप लोग संस्था के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैं अपने जिम्मेदारी से ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए भाई जी के कहे अनुसार इंदौर के लिए तैयार हो गई। अब निकलूं कैसे? तो सेंटर में आई, एक रात रुकी और वहाँ कोई एक बहन जी आई थी इंदौर से। तो भाई जी ने उनको कहा था कि उस कन्या को ले आना, और मैं एक ही ड्रेस में बिना बताए 17 जून 1988 में मैं निकल गई। अब उसके बाद भाई जी के पास जाकर
भाई जी ने मुझे बच्चों जैसे पाला, सब सिखाया। कुछ नहीं आता था, ज्ञान में भी मैं बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि साल 2 साल में तो बस निश्चय होता जा रहा था। और भाई जी की पालना ने मुझे आगे बढ़ाया। भाई जी हमेशा बस यही ध्यान रखते थे कि ये चुपचाप आई है घर से, इसका सब ध्यान रखना। तो मेरे को किसी भी तरह से पालना में कमी नहीं हुई। और उसके बाद मैं भाई जी के पास 2 साल रही। भाई जी ने मुझे ए से जेड तक सब सिखाया कि संस्था में कैसे रहते हैं, बहनों के साथ कैसे रहना है। और भाई जी की मैं सब सेवा करती थी। अब पहली बार जब मैं मधुबन गई तो ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा से उस समय स्टेज में जाकर एक एक मिलते थे। तो बाबा मेरे हाथ पकड़ के बोलने लगे कि बच्ची, तुम अथक सेवाधारी हो, तुम्हें बिल्कुल निडर रहना है, तुम बहुत हिम्मतवान हो, कोई भी परिस्थिति आए तो तुमको घबराना नहीं है। और इस प्रकार से वो वरदान मुझे आज तक, बाबा का वरदान आज तक मुझे मदद करता रहा और मैं उसी के बल पर चलती आई। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आए, लेकिन मैं कभी भी बाबा के महावाक्य को बुद्धि से नहीं हटा सकती। यही महावाक्य मुझे आज यहाँ तक अथक सेवाधारी, और बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा का वरदान मेरे लिए सब कुछ है, और उसी बल पर मैं अभी तक चलती आई हूँ। और बाबा के साथ जब मैं मिलन मना रही थी तो मेरे आंसू बहुत ऐसे लग रहा था जैसे मैं आंसू कैसे बंद करूं, इतना झरझर झरझर रोना आ रहा था। और बाबा से पहली मुलाकात में सारा मेरा घर द्वार जितना भी था सब बुद्धि से हट गया, कभी भी मेरे को घर की याद नहीं आई। और आज भी मैं इस लौकिक दुनिया में, इस बिलासपुर में लौकिक परिवार भी हैं, लेकिन मैं कभी किसी के घर गई नहीं। बाप दादा का विशेष वरदान था कि तुम सदा ही हिम्मतवान, अथक सेवाधारी और निर्भय रहोगी। क्या हुआ, जब एक कन्या को मैं देखी, शुरू में बिलासपुर आई थी, तो उसका ड्रेस, उसका बोल, उसके भगवान प्रति प्यार देख करके मुझे आश्चर्य लगा कि आप लोग ऐसे कैसे बन जाते हो। तो उसको बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, बस उसको देखते ही मैं अपने जीवन में निर्णय कर ली कि मुझे बनना है तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बनना है। और उसी बीच में मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। मैं भोपाल बटालियन नंबर 23 में इंटरव्यू दे के आई थी और उसी समय आया था कॉल। तो फिर मेरे मन में निर्णय हो गया कि मैं उस मिलिट्री में न जाके, उस पुलिस में न जाके यहाँ विश्व की सेवा में जाऊँ तो मेरा भाग्य ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से मैं टीचर बनने के लिए अपने आप को तैयार की। सेवाएं तो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ बाबा का मुझे बहुत अनुभव रहा और बाबा की बहुत मदद रही। आता तो कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने सब कराया और आज मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में बाबा का और भाई जी का और दादियों का हाथ है। दादियों के साथ का अनुभव ये रहा कि मैं जब भी मधुबन जाती थी तो सुबह सुबह अमृत वेले दादियों के कमरे में चली जाती थी। मुझे मालूम था कि दादियाँ तैयार होती रहती हैं और कुछ न कुछ सेवा मुझे मिलेगी। तो बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी के कमरे में सुबह सुबह पहुंचती थी, 4:45 बजे पहुंच जाती थी मैं। तो दादी बोलती थी, अच्छा मेरे को ये चाय प्लेट में डाल के दो, अच्छा मेरा कंघी कर दो। तो इस प्रकार से दादियों के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मनोहर दादी तो जब भी कमेंट्री कराती थी तो उनका टोटल पूरा मैं लिखती थी। तो दादी देखती रहती थी कमेंट्री कराते हुए, फिर बोलती थी कि तुम लिखी हो, तुम्हारी डायरी मुझे चाहिए। फिर रतन मोहनी दादी जी को मैं हमेशा अपना सारा समाचार चार्ट देती रही और दादी मुझे बराबर प्यार करती थी। और कुछ भी मैं यहाँ से फ़ोन भी करती थी तो दादी मेरे प्रश्नों का जवाब भी देती थी और बहुत ज़्यादा हिम्मत देती थी। और इस प्रकार में तीनों दादियों से मेरा बहुत अच्छा बल मिलता था और अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। ओम प्रकाश भाई जी तो मेरे पिताजी जैसे ही थे
और भाई जी से कोई भी बात मेरे को छिपाने का नहीं रहता था। छोटी छोटी बातें भी भाई जी से मैं शेयर करती थी और भाई जी जानते थे ये संकोची है, कुछ बताएगी नहीं, कुछ मांगेगी नहीं, कुछ कमी हो गई तो कुछ बोलेगी नहीं। तो भाई जी मुझे अकेले में बुला के बोलते थे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। तो 2 साल में भाई जी के साथ रही और उसके बाद भाई जी आज मुझे यहाँ तक पहुँचाए। मेरी हर समस्या को भाई जी समझते थे और जैसे एक बेटी को आगे बढ़ाते हैं उसी तरह से भाई जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले मैं जब इंदौर गई तो भाई जी मेरे को 1 दिन के लिए हेमा दीदी के पास भेजे थे और बोले वो दीदी सब सिखाती है। लेकिन एक ही दिन एक ही रात रही हूँ और सुबह मुरली सुनाने के लिए दीदी बोली है और दूसरे दोपहर में भाई जी मुझे वापस बुला लिए। तो सुबह जो मुरली सुनाई हूँ पहली बार सुनाई और मैं 15 मिनट मुरली सुना के वापस मुरली रख दी। तो दीदी बोलती है पौना घंटा चलाना था। मैंने कहा दीदी मेरे को नहीं आता है। तो दीदी के साथ का अनुभव मुझे बहुत कम मिला, लेकिन वो कमी खलती थी मुझे और आज मुझे ऐसा लगता है कि दीदी माँ जैसे हैं, मैं सब बातें उनको बोल देती हूँ। मुझे शुरू में भाई जी ने बस्तर भेजा और उसके बाद 2-2 साल सब जगह भाई जी ट्रांसफ़र करते रहे, हर जगह सीखना है करके, और मैं बड़ों के साथ ही ज़्यादा रही हूँ। और अभी बिलासपुर में आकर के जो भी सेवाएं हो रही हैं वो 2015 से शुरू हुई है सेवाएं और अभी सेवाएं अच्छी चल रही हैं। ब्राह्मण जीवन की मेरी धारणा ऐसी है कि मैं आज तक कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मैं अपने जीवन में कोई गलती नहीं की हूँ और जो भी गलती करती हूँ तो मुझे बाबा से अनुभव हो जाता है और भाई जी से मेरी सारी बातें क्लियर रहती हैं। तो मैंने जीवन में अपने इस ब्राह्मण लाइफ में एक तो यही है कि मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती, ना करूँगी, और मैं सबको यही शिक्षा देती हूँ कि ये बहुत एक नीच कर्म है, इस कर्म से हमारा पुण्य खाता ख़त्म होता है। मुझे पुण्य खाता जमा करना है तो मैं सुनती भी नहीं, ना मैं करती हूँ। ये मेरी विशेष धारणा है और वर्तमान समय में आज हम व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए जोर दे रहे हैं। अंत समय का जो समय परिस्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे सामने जो भी जा रहे हैं उनसे प्रेरणा ये मिलती है कि अब हम सबको भी अपने जाने की तैयारी करनी है। कोई भी ऐसी न रह जाए जो हमें शरीर छोड़ने के बाद फिर सोचना पड़ जाए कि ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। तो इसलिए बड़ों से मुझे ये प्रेरणा मिलती है हमेशा कि मुझे अब घर चलना है और अपनी संपूर्ण तैयारी करके रखनी है। तो ये अंतिम समय के लिए थोड़ा ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए ये संदेश है कि हम किसी की निंदा ना करें, ना हम सुने। इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं सबके लिए भी यही कहूँगी और बड़ों की आज्ञा पर हमको चलते रहना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए ये है कि अब सभी जितने भी भाई बहनें हैं उन लोगों के जीवन में बहुत उमंग उत्साह भरपूर हो, उसके लिए ज्ञान योग मुरली क्लास कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में उमंग उत्साह सदा भरता रहे, इसके लिए हमें हमेशा ज्ञान मंथन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में आगे बढ़ते जाना चाहिए। दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वो सभी भाई बहनों को बहुत ही प्यार से पालना देती हैं। उनके सेवा में ही शिक्षा समाई हुई है और उनके हर बोल कर्म में ही प्रेरणादायी है। दीदी ने जिस तरीके से हम सब लोगों को प्रेरित किया ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ने के लिए, निश्चित तौर पर दीदी का योगदान जो है बहुत ही सराहनीय रहा है। बहुत सरल असहज और मिलनसार उनकी जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रही है, उससे समाज और हम सबको संगठित करने का, संस्था से जुड़ने का एक सुअवसर मिला है। दीदी ने सदा जो है हमेशा एक सद्मार्ग के एक दिशा में हम सबको प्रेरित किया। समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज एक अच्छा सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो, नशा मुक्त हो, पर्यावरण के विषय को भी लेकर के दीदी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिसमें हमने उनके सानिध्य में वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित किया। हमारी दीदी बड़ी ही सरल, सौम्य, नम्रचित, हर्षित मुख और बड़ी ही
हार्ड वर्किंग हैं। दीदी जी में हमने सदा ही निस्वार्थ सेवा भाव, समर्पण भाव देखा है। कहने को तो हम उन्हें दीदी कहते हैं, लेकिन हमें हमेशा उनमें माँ की भावना आती है। उनके अलौकिक प्यार और दुलार से हम सदा स्वयं को भरपूर पाते हैं। दीदी से जब मेरा मिलना हुआ, एक परिवार की तरह मैं इसका सदस्य बन गई। मेरी बेटी दीदी को नानी कहती है और मैं उनको माँ कहती हूँ। आज मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इस परिवार से, इस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। जो मुझे मेंटली स्ट्रेस रहता है मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरी सोशल लाइफ को लेके या मेरी पारिवारिक जीवन में, वो बहुत हद तक कम होता है। जो मुरली हम रेगुलर सुनते हैं, जो धारणा हम डेली लेते हैं, बहुत हमारे जीवन को सरल बनाते हैं, आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करते हैं। सविता दीदी का जो स्वभाव हमने देखा, उनकी जो एक माँ के समान पालना हमने देखी। सविता दीदी का हमने देखा कि इनके अंदर इतनी सहनशीलता है और बाबा पे इतना निश्चय है कि जो भी होगा सब, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन बाबा हमें ज़रूर आगे बढ़ाएगा और बाबा हमें ज़रूर जो है सफलता दिलाएगा। ऐसी उनका स्वरूप हमने साक्षात देखा हुआ है। मुझे जो दीदी की सबसे खासियत लगती है, उनका लव एंड लॉ का बैलेंस लगता है। जो वो जितने प्यार से हमारी पालना करती हैं, जितनी प्यार से हम, उतनी ही हमारी धारणाओं में हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करती हैं। तो हमारी, भले वो दीदी का ऐसा कहना रहता है कि हमेशा की जितनी संख्या से ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो सब धारणाओं में जो बाबा के चारों सब्जेक्ट हैं, उन सारे चीज़ों को जो फॉलो करते हैं, वैसे बच्चे मुझे चाहिए रहिए। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी जी को जब से मैंने देखा है, एक अथक सेवाधारी के रूप में देखा है। छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो, दिन रात सेवा करके और उसको बहुत सुंदर रूप देती हैं। विशेषकर दीदी जी की मैंने एक बहुत अच्छी विशेषता देखी, छोटी से छोटी चीज़ जो बाबा के घर में रहती है, उसे यूज़ कैसे करना है, ये मैंने दीदी जी से सीखा। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता, ऊंचा गगन जैसा। प्रभु साथ है। शुभ
शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। शुभ भावना हो, शुभ कामना हो मन के गुलशन में। अपार प्यार हो, दिल से सत्कार